क्लास पूरा हुआ और फट से बाचा में आ जाते हैं, कोई नशा नहीं, सारा उड़ गया। हैं? अरे बाबा जब ब्रह्मा के तन से मुरली चलाते थे तो 15-15, 18-18 पेज मुरली चलती थी एक दिन में। ये तो आधा ही पेज पड़ी गई है, बहुत कम समय। तो फिर हाँ जी बाबा गीता के फर्स्ट पेज में लिखा है धृतराष्ट्रवाच और सारी गीता में भगवान। जब दुनिया में लाइबेला मचेगा है और पता चलेगा कि अब दुनिया में वास्तव में महाभारत युद्ध छिड़ गया, खास करके भारत में, तो भारत के जो धृतराष्ट्र हैं, धृत माने धर लिया, धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति, जिन्होंने सारी की सारी धन संपत्ति देश की अपनी मुट्ठी में ले रखी है, उनका नाम क्या दिया महाभारत में? धृतराष्ट्र। नाम याद है उनके? अरे जिन्होंने देश की सारी धन संपत्ति अपनी मुट्ठी में ले रखी है, उनके कोई के नाम याद हैं? हैं? धृतराष्ट्र। कौन है वो? ये तो महाभारत का नाम है। अभी आज की दुनिया में उनके क्या नाम है वास्तव में? टाटा बिरला। अच्छा, वो सुनेंगे तो तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे। हमको धृतराष्ट्र कहते हो? रोने लगे। तो जब दुनिया में हड़कंप मचेगा कि महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों का अब शुरू हो गया, तो उनकी बुद्धि में आएगा ना कि कौरवों का मुखिया कौन है? हैं? अरे सारी बागडोर देश की किसके हाथ में है? हैं? पूंजीपतियों के हाथ में है, जो कलेक्टर, मिनिस्टर, बालिस्टर बनते हैं, बिना पैसे के बन जाते हैं, है? पैसा दे करके ही बनते हैं। तो जो पैसा दे करके बनते हैं, या तो धृतराष्ट्रों से भीख मांग के पार्टी के लिए भीख मांगते हैं कि नहीं? है? पार्टीबाजी में पैसा खर्च होता है कि नहीं? तो पैसा इकट्ठा करके जो भीख मांगते हैं, क्योंकि धन के द्वारा प्रचार के बगैर जनता तो भेड़ बकरियों के समान हो गई। जिसका ज्यादा प्रचार देखती, जोर देखती, उसी तरफ दौड़ जाती। तो उनकी मुट्ठी में है। ये मिनिस्टर वगैरह किसकी मुट्ठी में है? पूंजीपतियों की मुट्ठी में है। तो उनके अंदर ये भय पैदा होगा कि नहीं? है? और वो संजय से पूछेंगे या नहीं? संजय कौन है? है? संग माने संपूर्ण, जय माने जय, विजय। किसकी संपूर्ण विजय होनी है? है? अरे संपूर्ण विजय किसकी होनी है?
है? पांडवों में भी कोई होगा ना जो एक, सब पांडव संजय हैं। यहाँ संजय की बात हो रही है। वो संजय कौन है? युधिष्ठिर कौन? ये तो महाभारत के नाम बताए, ज्ञान के नाम बताओ। है? संजय माने जिसकी संपूर्ण विजय होने वाली है या होती है। अभी तक भी जितने भी युद्ध हुए ब्राह्मणों की दुनिया में, बाहर वालों ने अटैक किया या ब्राह्मणों की दुनिया में अटैक हुआ, तो भी उसमें विजय किसकी होती है? एक ही आत्मा दुनिया में है। नहीं, गायन किसका है? नारायण का गायन है। एक नारायण ही है दुनिया में जिसने एक छत्र ऐसा राज्य किया कि सारी दुनिया में उसने विजय पाई। बिना युद्ध के, बिना लड़ाई लड़े राजाई मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो जितने भी युद्ध हुए विश्व की बादशाही लेने के लिए, उन सभी युद्धों में किसने विजय पाई? नारायण ने विजय पाई। और वो नारायण वाली आत्मा संसार में प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? तो जब प्रत्यक्ष होगी तो धृतराष्ट्रों के कान खड़े हो जाएंगे। वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? हैं? किससे पूछेंगे? संजय से पूछेंगे। संग माने संपूर्ण, जय माने विजय। इसकी संपूर्ण विजय होती है, कहीं भी कोई भी प्रकार की हार नहीं होती है। उसे पूछेंगे कि नहीं? अखबारों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा नहीं पूछेंगे? प्रश्न तो आएंगे ना। तो संजय उवाच करेंगे या नहीं करेंगे कि चुपचाप बैठे रहेंगे? हैं? उवाच करेंगे। जो उवाच करेंगे वो गीता ज्ञान के रूप में सारी दुनिया में फैलेगा या नहीं फैलेगा? फैलेगा। हाँ। हम सेवा लिखो नहीं जानते हैं? सेवा लिखो नहीं जानते तो हमने बहन से कहीं सेवा लिख दे। बिन कहीं कितनी लिख दें, हमने कि तुम तो सेवा लिख दे, हम तो रख देंगे कि नहीं बताओगी तो इधर लिखेंगे। तो वो हमारी आगरे की सेवा हो जाएगी। तुमने एक हाथ में दी कि दो चार हाथों में दी? दही तो एक हाथ में लिख रहे हैं। तो दही तो एक है, तो एक ही न जानी ना। और वो भी है और दो चार हाथ में आती है। तो उनके सामने तुम क्यों बोली? तुमने इसीलिए बोली ना, दो चार भी जान ले, देखो हम यज्ञ में इतना दे रहे हैं। हाँ? तो गलती तुम्हारी है। अकेले में बोली पर अभी कह रही दो चार के सामने बोली, अभी कहती अकेले में बोली। बोली तो बाबा अकेले में ही, मतलब वो लिख रही ना आत्मा कहीं, मतलब वो मैंने देख लिया। मतलब वो देखिए, जब दो चार है ही नहीं, अकेला ही लिखने वाली बहन है तो क्लास में तुमने सबके सामने दही क्यों? तुम्हारे दिल में इच्छा आती ना, दो चार जान है, ताकि हमारी बुद्धि में ये बात बैठे, तो औरों की बुद्धि में भी बैठे कि हम देखो धन दिया है तो हम बड़े आदमी बनेंगे। हैं? तो चुप रहो। नहीं आत्मा, पहले होशियार बनो, मुरली सुनो। और बाबा, और एक बात और पूछो। बाबा ऐसे लड़का और हम दुकान चलाती हैं और लड़की, तो वो खर्चा में 100 रुपये आते हैं तो वो देता नहीं है कहीं? लड़का और लड़की दोनों चलाते हैं? तीनों चलाते हैं। और मुरली में तो बाबा ने बोला है कन्या माताओं के लिए डायरेक्शन दिया है। क्या डायरेक्शन दिया मालूम किसी को? नहीं, हमारे साथ बैठती है। कन्या माताओं को पेट के लिए माथा नहीं मारना है। नहीं, सारी हमारे साथ बैठती है बाबा, तो ऐसा खर्चा में साथ की बात नहीं है। कन्याओं माताओं को पेट के लिए माथा नहीं मारना है। तो फिर बाबा वो लड़का में खर्चा पैसा दे देता है?
लड़का खर्चा भी सदे देता है, वो कम करते हैं तो हम बातें पीछे ले लेते हैं, फिर खर्चा पैसा तो दो में पाप। पीछे माने चुरा के ले लेते। हाँ बाबा पाप लगता है, फिर दो में कुआरा लड़का है बाबा, शादीशुदा हो जाएगा, कुआरा है। शादीशुदा हो जाएगा तो तुम्हें पक्का है? नहीं मैं बोल रही हूँ कुआरे तो तुम नहीं चुरा पाओगी। नहीं है बाबा, ऐसा नहीं, वो तो घर गृहस्थी का ले लेते हैं। चोरी का हिसाब अलग बनता है, चोरी का हिसाब अलग बनता है। और दूसरी बात यह है, माताओं को हक है अपने बाल बच्चों से लेने का, अगर बाल बच्चे खुशी खुशी देते हैं तो। बाकी पति की कमाई में माता का पूरा आधा हक है। आधा हक तो है, परंतु पति के साथ प्यार से निभाना है या छल कपट छल छिद्र से निभाना है? प्यार से निभाना है। चलो बाबा ने कह दिया युक्ति से काम चलाओ, और तुमने ये युक्ति निकाली कि हम चोर से ले लेंगे, चोरी से। चोरी से एक बार ले लिया, दो बार ले लिया, और कभी प्रत्यक्ष हो गया तो पति की बुद्धि में तो बैठ जाएगी, ये पत्नी हमारी कैसी है, हमसे ही छल छिद्र कपट कर रही है, यही हमारी अपनी नहीं है तो दुनिया में हमारा कौन अपना होगा। अविश्वास बैठ जाएगा। और हाँ, अरे ये बिटिया की कान नहीं, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। हाँ बोलो। का फूल कीचड़ में क्यों खिलता है? कीचड़ में इसलिए खिलता है कि कमल जो है उनको सुनाई नहीं पड़ता है, इसलिए कन्या की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। कीचड़ का फूल, वो कमल का फूल कीचड़ में क्यों खिलता है? क्योंकि कमल फूल समान जो जीवन बिताने वाला है वो पाटधारी कहाँ रहता होगा? संगम में, कीचड़ की दुनिया में रहता है। वो कीचड़ की दुनिया में रहने वाला जो पाटधारी है वो संगम युग के चित्रों में कहीं दिखाया है? नहीं दिखाया। अरे विष्णु के हाथ में लेफ्ट हैंड में जो लेफ्ट हैंड नीचे गिरा हुआ है उसमें कमल का फूल नहीं दिखाया है? हैं? है कि वो तो ठीक है, अवस्था है बैकुंठ की, लेकिन वो है किसका पार्ट? वो पार्ट है ब्रह्मा। एक ब्रह्मा नहीं होता है, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। तो जो दूसरे नंबर का ब्रह्मा है, जिस ब्रह्मा से चोटी का ब्राह्मण जन्म लेता है, वो ब्रह्मा विष्णु के लेफ्ट हैंड में कमल फूल के रूप में सुशोभित है। माने उसके जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में ये विशेषता है कि रहता है कीचड़ के साथ। क्या? कीचड़ की दुनिया में रहता है। कीचड़ की दुनिया क्या है? हैं? वैश्याओं की दुनिया कैसी होती है? हैं? देखने में तो यही है कि वो कीचड़ की दुनिया है, लेकिन शास्त्रों में ऐसी भी वैश्या कोई दिखाई है जो कर्म धंधा तो वैश्याओं का करती है कर्मेंद्रियों से, लेकिन भगवान की फर्स्ट क्लास भक्ति साबित होती है। तन से कीचड़ में, लेकिन मन किसकी याद में? बाप की याद में। तो वो कमल का फूल गाई गई है।
तो उसकी यादगार में एक फूल ऐसा दिखाया है, जो फूल कमल का फूल है। तो वो कमल है या कमलनी है? है कमलनी है। तो कमल कौन है? है वो जगदम्बा तो है, कमलनी। तो कमल का फूल का पार्ट भी तो किसी का होगा, है? जगत पिता का पार्ट कमल का फूल का है। वो भी तन से भले कहाँ रहता है? हैं? सबकी बुद्धि को, योग को खींच रहे हो अपनी तरफ, और तुम्हें कोई टाइम ही नहीं मिलता टांगने का। हाँ, और चलो आगे। कौन बोल रहा था? हाँ, बस 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 बस। चैनल में हाँ? जो पिज़्ज़ा मार्ट चैनल चल रहा है टीवी में, क्या चल रहा तो है? उसमें बाबा का जो क्या चल रहा है? पिज़्ज़ा मार्ट चैनल जो टीवी है ना, टेलीविजन, हाँ, उसमें सीन आता है बाबा का, शिव बाबा का। तो बिंदु के रूप में आता है, तो वो बिंदु स्पार्किंग देता हुआ, मतलब जड़ प्रकाश के रूप में आता है वो। तो वास्तव में बाबा का यहाँ प्रकाश स्वरूप है। कौन सा सीरियल है? ये पिज़्ज़ा मार्ट चैनल है सर, ये आता है उसकी। ओहो, माउंट आबू के सीरियल की बात कर रहे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जड़ प्रकाश और आध्यात्मिक प्रकाश में क्या डिफरेंस है सर? आध्यात्मिक प्रकाश और जड़ प्रकाश, ये तो जड़ प्रकाश है। जिस माउंट आबू की अभी बात कर रहे हैं, वो माउंट आबू में अभी रावण राज्य है या राम राज्य है? रावण राज्य। तो वहाँ की टीवी की बात क्यों कर रहे हैं? वहाँ की टीवी बात ही कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ। वो टीवी आप देखते हैं अभी भी? नहीं अभी वो तो बस टीवी तो सब जगह लगा हुआ है। आपने कहाँ देखा फिर? हमें टीवी में तमाम टीवी में देखते हैं, पिज़्ज़ा मार्ट चैनल में आता है वो। उनका सीन आता है बिल्कुल चमकता हुआ। हाँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक प्रकाश में और जड़ प्रकाश में क्या डिफरेंस है सर? ये थोड़ा सा हमारा आपसे। जड़ प्रकाश में चकाचौंध की दुनिया दिखाई देती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी योगी पुरुष हैं, वो उनके लिए ऐसी रात है जिसमें दुनिया के लोग जागरण करते हैं। दुनिया के लोग ये चकाचौंध की दुनिया में जागरण करते हैं, भौतिकवादी दुनिया में। तो वो भौतिकवादी दुनिया है क्या? हाँ, ये श्याम जागृति संयमी। जिस रात्रि में दुनिया वालों के लिए जो रात्रि है आध्यात्मवाद, आध्यात्म ज्ञान, उस आध्यात्म ज्ञान की दुनिया में जो संयमी हैं वो जागरण करते हैं। बाहर की दुनिया में सोते हैं। बाहर की दुनिया माने चकाचौंध की दुनिया। तो वो चकाचौंध की दुनिया में यूं दिखाया जाता है भगवान को। बिंदी से फिर लाइट निकल रही है। अरे भगवान अगर बिंदी ही है, साकार नहीं बनता है, तो उसमें जो 32 गुण दिखाए हैं, वो 32 गुण किसके हैं? साकार के हैं या निराकार के हैं? निराकार के होते हैं गुण। हैं? निराकार का तो जीवन ही नहीं होता है। तो वो निर्गुण है या सगुण है? निराकार वो तो निर्गुण है, उसमें न गुण है न अवगुण है, वो तो गुणों से परे है। साकार में गुण होते हैं और साकार में ही अवगुण होते हैं। जो साकार है वो लिंग रूप में दिखाया गया है, और उसमें जो बिंदु है वो शिव है। वो शिव ज्योति बिंदु उस साकार में बड़े रूप में प्रवेश है। वो जो बड़ा रूप है वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, ज्ञानमान सरोवर है। उसका जीवन शीशे जैसा है, जैसे शीशे में आर पार सब दिखाई पड़ता है, ऐसे ही
जो ज्ञान मानसरोवर है, ज्ञान सागर है, उसके ज्ञान जल में सब कुछ पारदर्शी दिखाई पड़ता है। मिट्टी का नाम निशान नहीं है। इससे क्या साबित हुआ है कि जो प्रकाश का ज्योति बिंदु दिखाया गया है, जो प्रकाश का ज्योति बिंदु दिखाया गया है, वो सिर्फ प्रकाश मात्र ही है या प्रैक्टिकल में ज्ञान का प्रकाश देता है? प्रकाश मात्र है, जब वो प्रकाश मात्र है, ज्ञान का प्रकाश नहीं देता। देता ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान के प्रकाश के बगैर वो ज्योति बिंदु समझा जा सकता है? ज्योति बिंदु तक कोई मनुष्य आत्मा ज्ञान के प्रकाश के बगैर पहुंच सकती है? तो ज्ञान के प्रकाश देने वाला स्वरूप क्या है, वो पहचानना जरूरी है या बिंदु को पहचानना जरूरी है? बिंदु को क्या पहचानेंगे? ये भी बिंदु, वो भी बिंदु, वो भी बिंदु, हम भी बिंदु, तुम भी बिंदु। बिंदु तो सब है, तो सब भगवान है क्या है? नहीं, यही अंतर है। नहीं समझ में आया? ये बिंदु में, और बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है तो दोनों में, सगुण में और निर्गुण में ये अंतर है। उनको अलग अलग करेंगे तो अंतर है, उनको एक देखेंगे तो अंतर नहीं है। सगुण निर्गुण, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। ये संसार जो है, भव है, भव माने संसार, इस संसार के जो दुख हैं, निर्गुण को याद करने वाले उनके भी दुख दूर हो जाएंगे। जो विदेशी आत्माएं हैं, विधर्मी आत्माएं, जो ब्रह्मा कुमारियों में भरी पड़ी हैं, वो निराकार को ही देखती है, वो साकार को पहचान ही नहीं पा रही है। उनके भी इस जन्म के दुख हरण हो जाएंगे। कैसे हरण हो जाएंगे? कोई अंतर होगा या नहीं? जो साकार को पहचानते हैं, निराकार को पहचानते हैं, दोनों को पहचानते हैं, उनके दुख हरण में, और जो सिर्फ निराकार को जानते हैं, साकार को न मानते हैं, न जानते हैं, न पहचानते हैं, उन दोनों में कोई अंतर है प्राप्ति में? क्या अंतर है? साकार में पहचानते हैं, उनको क्या प्राप्ति होगी? उनको मतलब जीते जी दुख होगा, जीते जी जीवन मुक्ति मिलेगी। और जो नहीं पहचानते हैं साकार को, सिर्फ बिंदु को देखेंगे, देखने में रुचि है, उसको ही प्रकाश स्वरूप समझते हैं, प्रकाश का भंडार, अंतर समझते ही नहीं, तो वो जीवन मुक्ति नहीं पाएंगे। जीवन में रहते रहते स्वर्ग का अनुभव इस जन्म में नहीं करेंगे। अभी नहीं समझ में आया? हाँ, तो बेटा है, कन्या आश्रम में रहना चाहती है 1-2 महीने के लिए। हाँ, स्थायी रूप से नहीं रहना चाहती हैं? स्थायी रूप से नहीं रहना चाहती है, स्थायी रूप से नहीं रहना चाहती, और शादी भी करना चाहती है, और शादी भी करना चाहती। 1 महीने के लिए अपना घर भी बनाना। 1-2 अभी वो कह रही थी कि मुझे 1-2 महीने के लिए छोड़, तो ऐसा हैं? अभी कहती है कि 1-2 महीने के लिए मुझे छोड़ सकती है। 1-8 दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए छोड़ दो। तो आश्रम के लोग तो सिखाएंगे कि शादी बर्बादी, और विस्तार में सिखाएंगे, समझाएंगे। और वो क्या सिखाएगी? जो नई नई कन्याएं सरेंडर हुई हैं, उनको क्या सिखाएगी? या जिनकी परीक्षाएं हो रही हैं, ज्ञान में आने के बाद परीक्षाएं होती कि नहीं? जिनकी परीक्षाएं हो रही हैं और परीक्षा में कभी कभी फेल हो जाती हैं, दुखी होने लगती हैं, तो क्या सीखेंगी वो? है वो सिखाएंगी कि देखो शादी बर्बादी नहीं है, बड़े मजे हैं उस दुनिया में। भले मजे का अनुभव किया है या नहीं किया है, तो भी क्या सिखाएगी? तो भी सिखाएगी
कि शादी बर्बादी नहीं है, ऐसे मत कहो। तो क्या करेंगे आप? तो पूछा हैं? क्या करे, भेजे या ना भेजे? इसलिए बाबा ने कहा पहले ज्ञान दो। ज्ञान तो उसको हुआ, पहले भी रही है। अरे हैं? पहले भी रही है, भट्टी कर ली? कर ली बहुत पहले। आज भट्टी कर ली तो भट्टी बेकार हो गई। भट्टी करने के बाद भी, बाप के घर में जन्म लेने के बाद भी, बाप का बच्चा या बाप की बच्ची शादी बर्बादी करना चाहे तो बाप का बच्चा है? आप क्या समझते हैं? हैं? शादी करना चाहती तो नहीं भेजना। नहीं भेजना है फिर आपको। हमने भेजने की बात नहीं बताई। हमने ये पूछा कि वो बाप की बच्ची है, रही अब या नहीं रही है? उसी के ऊपर क्यों है? वो रेगुलर क्लास कर रही है? रेगुलर क्लास नहीं कर रही। फिर यहाँ तो नियम है, बाबा मुरली में बोलते हैं, जो बच्चा 2 महीने से कनेक्शन में नहीं है, चिट्ठी भी नहीं लिखता है, तो उसको बच्चे को बाबा क्या समझते हैं? मरे हुए मुर्दे को यहाँ ला के रख देंगे? हैं? रखेंगे? नहीं रखेंगे। हाँ, आप समझ की बात कही। और बाबा एक प्रश्न और है कि किसी कवि ने चंदन के वृक्ष की तुलना शंकर से की है। हाँ। तो उसमें भिल्ली ये इंतजार कर रही है। हैं? चंदन के वृक्ष पर सर्प लगते रहते हैं। हाँ। तो भिल्ली कह रही है कि जो मतलब ये सर्प हटे तो मैं इससे मिलूं। हैं? सर्प हटे तो मैं इससे मिलूं। हाँ। चंदन मुझे मिले। क्यों? राम को सर्प कहाँ दिखाया गया है? शंकर के गले में सर्प लटके रहते हैं। और शंकर के गले में ये गायन कहाँ का है? रामायण का गायन है या शिव पुराण का गायन है? भिलनी का गायन कहाँ का है? तो कांटों के जंगल में जब राम घूमते हैं उस समय का गायन है। कांटों के जंगल में दुख देने वाले कांटे भी होते हैं कि नहीं है? कांटे जो होते हैं वो बहुत दुराव छिपाव करते हैं, बाप के साथ सच्चे होकर के तो रहते ही नहीं, झूठे झूठे कर्म करते हैं, तन भी झूठा, धन भी झूठा, मन भी झूठा, ऐसा झूठा लेकर के बाप के पास आते हैं, संपर्क में आते हैं, संसर्ग में आते हैं, सरेंडर भी हो जाते हैं या आश्रम में आकर के रह जाते हैं, तो झूठे हुए ना। और झूठा दुखदाई होगा या सुखदाई होगा? क्या होगा? दुखदाई होता है। तो वो सर्प है ना। हाँ। हनुमान के पूंछ क्यों दिखाई गई? हाँ, हनुमान को पूंछ क्यों दिखाते हैं? जब देवता है तो देवताओं को कहीं पूंछ होती है क्या? है? देखो, पूंछ जो है वो जानवरों को होती है, और जानवर जो हैं उन्हें जब काम क्रोध लोभ मोह का आवेग आता है तो वो सोचते हैं? नो, नहीं सोचते। क्रोध आया और हमला कर दिया, है? काम विकार आया और हमला कर दिया, वो नहीं सोचते आखिर इसका अंजाम क्या। और मनुष्य सोचते हैं। मनुष्य को मन है, जानवरों को मन नहीं है। तो जो जानवर बुद्धि होते हैं मनुष्य, उनको दिखाया है बंदर। एक बंदर की बात नहीं है, यहाँ तो बंदरों की सेना बाबा की बैठी हुई है। क्या सबको पूछ है? देखो, सबको पूछ है? नहीं है पूछ। देखो, जब साड़ी पहनते हैं तो नीचे क्या लटकी हुई होती है? बड़ी लंबी लंबी कोई की होती है, तुमने देखी है? पल्लू होता है, वो कह रही पल्लू होता है, पूछ नहीं हो। वो निशानी है कि जो ज्यादा विकारी होते हैं ना, उनको बड़ा लंबू पल्लू होता है। हनुमान की पूंछ बड़ी लंबी थी या छोटी थी? हैं? लंबी। बंदर भी 2 तरह के होते हैं, एक लाल मुंह वाले और एक काले मुंह वाले। हनुमान कैसे मुंह वाला? लाल मुंह वालों की पूंछ छोटी होती है या बड़ी होती है?
छोटी होती है, लेकिन क्रोधी बहुत होते हैं। क्या? बहुत क्रोधी होते हैं। तो वो जो क्रोधी मनुष्य है, स्त्री पुरुष ज्ञान में आ जाते हैं, तो वो लाल मुंह वाले बड़े बड़े बंदर हैं। क्या उनमें कोई बड़ा बंदर होगा कि नहीं है? हाँ, उनमें एक बड़ा बंदर है जिसको महाभारत में दिखाया है। क्रोध में आया तो उसने महाभारत युद्ध दिखाई दिया। क्या? सारी दुनिया का विनाश कराई दिया। इतना क्रोधी होता है, समझा कि नहीं? तो हनुमान को पूंछ होनी चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए। सारी लंका में आग लगा दी। ये दुनिया लंका है या नहीं? रावण की लंका है कि राम की अयोध्या है? राम की लंका है। देखो छोटा बच्चा भी जानता है रावण की लंका है ये दुनिया। तो ये दुनिया रावण की लंका है। इस रावण की लंका में जब वो हनुमान वाली आत्मा पूरा ज्ञान समझ जाएगी तो राम भगवान पूंछ से आग नहीं लगाएंगे। कौन लगाएगा? हनुमान वाली आत्मा अपनी पूंछ लंबी करती है और सारी लंका में आग लगा। सो तो गायन पड़ गया। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। एक विभीषण का घर बचा। क्या? विभीषण के घर परिवार वाले, विभीषण बच गया और उनके घर में आग नहीं लगी। कौन सी आग है? ये देवभान की आग है। देवभान में वो सारी दुनिया जो है वो जलती है। और जंगल विनाश क्यों करता है? ओहो, बहुत दुखी होता होगा तो कहता है ये दुनिया विनाश हो जाए जल्दी। उसे गुस्सा आ जाता है। बाबा गीता पाठशाला खोले गाँव है। हाँ, उसमें हम भाई हैं, 5 भाई। हाँ, नहीं है अगर चलती नहीं है ज्ञान में। कोई ज्ञान में नहीं चलता 5 भाइयों में। चलते 5 भाई। तो बड़े शौक से गीता पाठशाला। एक माता है वो भी बाहर चली जाती। अच्छा, 5 भाइयों के बीच में एक माता वो भी बाहर जाती। उसने बट्टी नहीं की। 5 भाई है, गीता पाठशाला। 5 भाइयों ने गीता पाठशाला, वो 5 भाइयों ने बट्टी कर ली। हाँ, भट्टी कर ली। अच्छा, माता कोई नहीं बट्टी की? माता नहीं है, भाई है। गीता पाठशाला खोले तो पांडव भवन खोलो। पांडव भवन में पांडव भाई भाई आ सकते हैं। गांव के सारे भाइयों को निमंत्रण दे दो, आओ। माताओं को भाई आने की परमिशन नहीं देंगे। क्या? कहीं हमारी पूंछ निकल पड़ी है? गीता पाठशाला पे बोर्ड लगा के। हाँ, लिखो पांडव भवन है। क्या लिखोगे? आध्यात्मिक पांडव भवन लिखो। और हाँ, अरे रे वो तो खड़े हो गए, आप तो बैठे ही हैं। हाँ, गीता में इस श्लोक में हाँ, अन्य 4 प्रकार का बताया है। है? अन्य 4 प्रकार का। हाँ, इसमें बाबा 4 शब्द जैसे भोज है। हाँ, जिसको भोग किया जाए वो भोग्य। और चव्य माने जिसको चबाया जाए, चबा के खाया जाए। या ऐसे ही नहीं मुंह में डाला और निकल गए गप से। हाँ, हाँ, लेह माने लिक्विड। हाँ, दूध। चूस है? चूसने वाला, जैसे आम। सब फलों में राजा फल कौन सा है? आम्र। और मर जा। वो आते ही मर जाता है। बट्टी भी करी हो या न करी हो, 7 दिन का कोर्स लिया हो या न लिया हो, आया और मरा। वो होगा आम्र। तो कौन हुआ आम्र? फलों का राजा कौन हुआ? कौन हुआ फिर? कोई चैतन्य आम की बात है या जड़ आम की बात है? चैतन्य आम की बात जो है।
चैतन्य आम को चूस चूस के खाओगी? है? बहुत मीठा होता है, खट्टा होता है? हैं? अच्छा कौन सा माना जाता है, खट्टा वाला या अच्छा मीठा वाला? हाँ, और देसी आम अच्छा होता है कि विदेशी अच्छा होता है? तो वो चैतन्य आम जो निकलेगा वो देश के अंदर से निकलेगा कि विदेश से आएगा? देश के अंदर। तो वो कौन है? हैं? राम वाली आत्मा आम है। अच्छा, तो आम है तो आमिन भी होगी? है? हाँ, आमिन एक लंबी होती है और एक आम होता है गोल गोला। पापा, गणेश की सूंड क्यों दिखाई जाती है? अरे तुमसे पहले वो देखो माता खड़ी हुई है पूछने के लिए, और तुम तो बैठी हो, तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे। हाँ बोलो माता जी। राम जब वन को जाते तो उनके सिर पे बालों का जूड़ा क्या है? राम जब वन को जाते तो सिर पे बालों का जूड़ा क्या? हाँ, जो ज्ञान है वो ज्ञान की जटाएं हैं। क्या है? ज्ञान की जटाएं हैं। वो ज्ञान की जटाएं जो हैं वो खुली हुई नहीं रखते। क्या क्या कर देते हैं? जटाजूट बांध लेते हैं। युद्ध में भी जाते हैं तो क्या करते हैं राम जी? जटाजूट बांध लेते हैं। इसका मतलब ये है युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में जाकर के वो ज्ञान व्यान जो उतना ध्यान में नहीं रखते हैं कि ज्ञान क्या कहता है। युद्ध में सब हथकंडे धर्म की स्थापना के लिए अपनाए जाते हैं। युधिष्ठिर ने क्या किया? झूठ बोला या सत्य बोला? है? झूठ भी बोला कि नहीं? झूठ भी बोला। तो जैसे के साथ तैसा व्यवहार भी किया जाता है। अगर धर्म युद्ध करता है, ज्ञान का युद्ध करता है तो क्या करना है? ज्ञान का ही युद्ध करना है, धर्म युद्ध करना है। और अधर्म का युद्ध करता है तो उसके साथ फिर अधर्म का युद्ध करना है। ऐसे थोड़े ही कि वो तो भाले से लड़ाई लड़ रहा है, भाला तो लंबा होता है? और दूसरा आदमी गदा से लड़ाई लड़ेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, और अब भाई रुको, वो भी आत्मा है, वो आत्मा है। बाबा, हाँ, गणेश जी का शरीर भारी है लेकिन हैं? सबकी सवारी क्यों दिखाई? हैं? गणेश जी का शरीर भारी है लेकिन मूसे की सवारी क्यों? मूसे की सवारी क्यों दिखाई? गणेश खुद तो भारी भरकम है। जैसे भीमसेन सब पांडवों में भारी भरकम है या कमजोर है? पांडव सब भारी भरकम दिखाए जाते हैं, लेकिन भीम उनमें सबसे बड़ा भारी भरकम। क्या? भीम भारी भरकम। तो कोई धर्म का मुखिया है ना, है? 5 मुख्य धर्म है ना भारतीय, तो 5 मुख्य धर्मों के 5 पांडव हैं। सूर्यवंश का मुखिया युधिष्ठिर, चंद्रवंश का मुखिया भीम। कौन? भीम बहुत भयंकर है, इतना भयंकर है कि 100 कौरवों को अकेले मार देता है। क्या? माला के जो 100 मणके हैं ना, वो क्या हैं? सारे क्या बन जाते हैं? सारे विधर्मी बन जाते हैं। 100 मणके तो 100 को धराशायी करता है अकेले, दूसरा पांडव नहीं। तो इतनी जो ताकत दिखाते हैं वो आत्मा की ताकत दिखाने के लिए आत्मा को बड़ा दिखाएंगे या शरीर को बड़ा दिखाएंगे? शरीर को बड़ा दिखा दिया तो नहीं। तो ये जो शरीर को बड़ा दिखाया है इसका मतलब है उनकी आत्मा बड़ी
बलशाली है। किसकी? गणेश की। जैसे हनुमान को भी कभी कभी बड़ा लंबा चौड़ा दिखाते हैं। आंध्रा में तो सड़क सड़क पे हर एक रोड पे हनुमान की लंबी चौड़ी मूर्ति रखी हुई है। जैसे शंकर की भी बड़ी मूर्ति लंबी चौड़ी दिखाते हैं। जैसे गया में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बड़ी लंबी चौड़ी दिखाते हैं। तो ये पांडवों को लंबा चौड़ा छत इतना क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बुद्धि से बड़े थे, शक्ति में बड़े थे। तो गणेश जी की शक्ति ज्यादा है। उसको बड़ा दिखाने के लिए गणेश जी को इतना बड़ा पेट वाला दिखा दिया। ये बुद्ध रूपी पेट उनका बहुत बड़ा, उसमें बहुत ज्ञान समाया हुआ था। तो अब इतना बड़ा ज्ञानी आदमी, इतना बड़ा शक्तिशाली, और उसको सवारी चूहे की, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ वो जिनके ऊपर सवारी करते हैं तो सवारी सवार होने वाले के मुकाबले कमजोर होगी या पावरफुल होगी? हैं? जो सवार होने वाला होता है वो ज्यादा पावरफुल, या जिसके ऊपर सवारी की जाती है वो ज्यादा पावरफुल है? शेरनी शक्ति दिखाते हैं। तो जो शक्ति दिखाई है स्त्री के रूप में, कन्या के रूप में, वो ज्यादा पावरफुल या वो शेर ज्यादा पावरफुल? शक्ति ज्यादा पावरफुल है ना। ऐसे ही जो सवारी है वो है जानवर की। जानवर कौन सा? चूहा। जितने भी जानवर हैं उनमें सबसे छोटा प्राणी है। कमजोर है या पावरफुल है? तो किसकी सवारी करता है गणेश? कमजोर 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 जो आत्माएं हैं, ज्ञान में चल रही हैं, प्रजा वर्ग में आने वाली हैं, या ऊंचे ऊंचे पद पाने वाली हैं? प्रजा वर्ग में आने वाली। वो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं ब्रह्मा कुमारियों में घुस जाती हैं। ब्रह्मा कुमारियों के घर में घुस करके अपने ढेर सारा बिल बनाए देती हैं। नीचे 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 सारा खोखला कर देती हैं। सेंटर के सेंटर पूरे खोखला कर रही है। क्या कर रही है कि नहीं? और उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि हमारे अंदर से सारा घर खोखला हो गया है। तो ऐसे चूहों की सवारी करते हैं गणेश जी। ज्यादा खाने की। अब देखो उनका नंबर है, तुम्हारा नहीं। हाँ हाँ हाँ, माता जी का नंबर है। हाँ। अच्छा माता जी खड़े होके नहीं पूछा, आप खड़े होके पूछ ले। अच्छा माता वो नंबर पहले। हाँ बाबा, जब मनुष्य मरते हैं तो अर्थी पर लेके जाते हैं, तो फिर पीछे उनके पीछे राम राम सत्य क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं जब दुनिया मरी थी, अंत समय जब दुनिया का हुआ था मनुष्य सृष्टि का, तो सारी मनुष्य सृष्टि का जब अंत हुआ तो सब ने किसकी जय जयकार करी थी? राम वाली आत्मा की जय जयकार करी। अभी तक गीता में किसका भगवान का नाम था? कृष्ण का नाम था। तो अभी तक भक्ति मार्ग में 2500 साल कृष्ण की जय जयकार हुई। जब अंत समय आता है दुनिया मनुष्य सृष्टि का, तो सारी मनुष्य सृष्टि जब मृत्यु के गाल में समाई हुई होती है, तो किसका जय जयकार होता है? राम नाम का जय जयकार होता है। इसलिए भक्ति मार्ग वाले जब मरते हैं तो क्या करते हैं? राम नाम सत्य है। ये पूछ रहे थे कि पतित पावन सीताराम को कहा गया है। पतित पावन के लिए कहा गया है, पतित पावन सीताराम है। और ये गंगा तो पतित पावन है नहीं है। गंगा, और चेतन गंगा भी पतित पावन नहीं बनाती है। चेतन गंगा भी पतित पावन नहीं कहा गया है। हाँ सीताराम को कहा गया है पतित पावन सीताराम। हाँ, चैतन्य गंगा भी पतित पावनी नहीं है। हाँ तो फिर भी चित्रों में गंगा को शंकर जी के ऊपर विराजमान दिखाया गया है। जो बच्चा बहुत ज्यादा सर्विसेबल होता है, बहुत प्यारा होता है। बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? सर्विसेबल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं।
न कि जिनका सुंदर मुखड़ा होता है वो प्यारे लगते हैं? करोड़पति अरबपति ज्यादा प्यारे लगते हैं? नहीं। कौन से बच्चे ज्यादा प्यारे? जो बहुत सर्विसेबल होते हैं। तो और धर्मों के बीच में एक ही धर्म वाला ऐसा है। कौन सा धर्म? कि वो धर्म वाले जब निकलेंगे तो बाबा ने बोला तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो बहुत सर्विसेबल है या नहीं है? संन्यास धर्म की आत्माएं बहुत सर्विसेबल हैं या नहीं है? प्योरिटी की पावर से हैं। तो उनका जो मुखिया होगा वो बहुत सर्विसेबल होगा कि नहीं है? तो इसलिए उसको सर पर चढ़ा के रखते हैं। जो ज्यादा सेवा करता है उसकी खातिरी ज्यादा की जाती कि नहीं है? ज्यादा खातिरी की जाती है। जो दुकान सारे दिन संभालता है और जो बच्चे घर में बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, उनकी खातिरी ज्यादा करेंगे अम्मा बाप कि घर में उल्ट बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं और शैतानी देते रहते हैं, उनकी ज्यादा खातिरी करेगा? नहीं समझा? हाँ। अरे इशारा दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का पाठ जगदम्बा का पाठ भी रानी लक्ष्मीबाई का रहा है। क्या कहा? जगदम्बा का पाठ रानी लक्ष्मीबाई का भी रहा है। जगदम्बा का पाठ रानी लक्ष्मीबाई का रहा है। किस आधार पे बोला? इस आधार पे जैसे गंगाधर है ना, हाँ, गंगाधर ने लक्ष्मीबाई को धारण किया था। गंगाधर ने लक्ष्मीबाई को गंगाधर ने भी लक्ष्मीबाई का हाथ अपने हाथ में लिया था। माने लक्ष्मी की आत्मा गंगा है। हाँ, तो प्रजापिता वाली आत्मा के लिए गया। अच्छा, और उनका जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ है, हाँ, कहा गया है कि अशोक कविकाम दंतेषु दधानाम द्वाभ्याम कराभ्याम खड्गाचार्य। हाँ, उन्होंने इसका अर्थ तो बताओ। उन्होंने घोड़ों की लगाम को अपने दांतों से दबा करके दोनों हाथों से तलवार चलाई। क्या राइट हैंड से भी चलाई और लेफ्ट हैंड जगदम्बा ने भी सहयोग दिया? क्या चलाने में? ज्ञान की तलवार चलाने में। तो दोनों हाथों से तलवार चला के अंग्रेजों को मार गिराया, मार भगाया। हाँ, क्या जगदम्बा ने अपनी बुद्धि ऐसी दोनों तरफ चलाई है? जगदम्बा ने भी अपनी बुद्धि को दोनों तरफ चलाया। बुद्धि को काय के लिए? तन को, मन को, धन को। जगदम्बा ने अंत में जब नई सृष्टि की शुरुआत होने वाली हुई तो सारा सहयोग पूरा दिया। अभी तन का सहयोग नहीं है, धन का सहयोग नहीं है, मन का सहयोग है सिर्फ, लेकिन वो तो देखने में आता नहीं। हाँ हाँ, पूरी बात हो गई। हाँ जी। बाबा कहते हैं, मुरली में बोलते हैं क्लास खोलो बच्चों, क्लास खोलो। हैं? क्लास खोलो बच्चों, मतलब सेंटर खोलो, क्लास खोलो। सेंटर खोलो, हाँ। क्लास खोलो तो बाबा क्लास माया तो खोलने नहीं देती है, चलने नहीं देती है, तो क्या करें? 2 बार खोली, 2 बार बंद कर दी। हाँ, तो जो ज्यादा पावरफुल बड़े बड़े साहूकार होंगे, जिनका दिल बड़ा दरिया दिल होगा, वो तो कैसे भी जानमारी करके से सेंटर खोलेंगे। तो बाबा कैसे खोले? मतलब अरे माया दरिया दिल बनेंगे तो जरूर खोलेगा। तो खोले क्या करें फिर बाबा? हैं? खोले अपने घर पे? घर पे खोले? तो मतलब घर पे तो आप अपने घर में बनाएंगे? घर पे तो और घर में गीता पाठशाला बनाओ। हाँ, और क्या है? सेंटर मत खोलो। सेंटर है माना मिनी मधुबन। सेंटर की मेरे को क्लास खोलने की कहती है ना बाबा, इसलिए कह रहे हैं। हाँ हाँ, पति अगर सहयोग देते हैं तो खोलो। पति तो नहीं मना कर रहे, पर पति के ऊपर वो हावी हो जाती है ना माया, तो वो बहुत परेशान करती है। मतलब ऐसे उन्हें हावी होने दो। हाँ, उनको उनके ऊपर माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हावी होने दो। आप बाबा की याद में उड़ जाओ। बाबा की याद में तो उड़ जाती है, पर ऐसा करती है, बहुत दुखी कर देती है, और घर को तहसील कर देती है। ऐसा हो जाता है, दिमाग को चलायमान कर देती है। हो जाता है ना बाबा, घर में रह करते ऐसा हो जाता है ना। घर में ऐसे करके थोड़ी बिती बिती होने लगती है, वो बिती बिती बंद कर दो। बाबा की याद में से हटो मत। अब क्या करें बाबा? खोले क्या करें? हाँ, जब वो सहयोग देते हैं वो नहीं मना कर रहे हैं बाबा। तो खोलो, उनसे लिखवा लो एक एफिडेविट। तुम्हें डर लग रहा है कि वो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, चलने नहीं देंगे, आने वालों को गालियां देंगे, मारपीट करेंगे,
तो तुम उनसे एफिडेविट लिखवा लो। क्या? वो तो मना नहीं करे। तो लिखवा लो उनसे और गीता पाठशाला खोल दो। तो बाबा युवा तो चलते ही नहीं है, फिर इसीलिए नहीं चलते हैं तो ना चलें, तुमको सहयोग तो देने के लिए तैयार हैं। सहयोग तो दे रहे हैं सर। हाँ तो देने दो उनको सहयोग, उनसे लिखवा लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में कन्याएं माताएं, सुंदर सुंदर कन्याएं माताएं आपकी गीता पाठशाला में आने लगे और वो उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे। हाँ, आपको विश्वास बहुत है। नहीं बाबा, परिवार ना 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 ना, आप उनसे एफिडेविट लिखवा लो। और हाँ, जैसे सन लिखते हैं, हैं? जैसे सन लिखते हैं, जैसे अब 2015 लग गया तो क्यों लगाते? 2015 लाख क्या हुआ? 15 लग गया। हाँ, तो क्यों लगाते? 2000 इसलिए लगाते हैं कि क्राइस्ट को मरे 2000 साल हो गए, ये मतलब है। हाँ मैं जैसे जागती हूँ अमृत वेले का, हैं? अमृत वेले जैसे मैं जागती हूँ, कभी जाग जाती हूँ 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे भी, और कभी 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 कभार सो जाती हूँ। हाँ, कभी कभार सो जाती हूँ। तो जो कभी कभार सो जाते हैं, कभी कभार। हाँ कभी कभार आप सो जाते हैं। जैसे मुर्गा है वो सबको जगा देता है, खुद भी जग जाता है, भगवान को याद करता है, अल्लाह अकबर। दाता को याद करता है कि नहीं? दाता दाता का गान करता है, मन के अंदर भगवान के आप गुणगान गाते हैं, महिमा गाते हैं, याद करते हैं ना, फिर बाद में सो जाते हैं। लेकिन कभी कभी सो जाते हैं, तो बीच बीच में कभी कभी किसी जन्म में आप किसी धर्म में जाएंगे। 12 के बाद से नींद आती नहीं है, हुई है, पर कभी कभार सो जाती है। अमृत वेला आने वाली है। हाँ, तो अगर बीच में सो जाते हैं तो दूसरे धर्म की शूटिंग हो जाती है। मुर्गा लोगों की, जो मुर्गे होते हैं ना, उनके सर पे क्या होता है? कलंगी होती है। ये जितने भी विदेशी आक्रामक राजाएं हुए, उनकी सेना के ऊपर, सर के ऊपर क्या होता है? हैं? कलंगी होती है। शास्त्रों में जितने भी सीरियल देखे, उसमें जो राक्षस संप्रदाय हैं, उनका जो सर होता है, सर के ऊपर क्या होता है? मुर्गे की कलंगी होती है। तो क्या बात साबित करती है? कि वो मुर्गे की तरह आचरण करने वाले हैं, सबको जगा देंगे और खुद सो जाएंगे। जैसे दक्षिण भारत वालों के लिए बोले, क्या बोला मुरली में? विदेशियों के लिए मुरली में क्या बोला? ये दक्षिण भारत है, भारत का विदेश। इस सबसे पहले जग गए कि नहीं जग गए? नॉर्थ इंडिया पहले जगी कि साउथ इंडिया पहले जगी? हैं? साउथ इंडिया वाले पहले जग गए, तो विदेशी है ना। लेकिन जब उत्तर भारत वाले जगेंगे तो वो सो जाएंगे, तो विदेशी हुए ना। हाँ, अमृत वेला नींद ना आए तो लिए क्या करना चाहिए? हैं? अमृत वेला नींद ना आए, हाँ, नींद ना आए, नींद फिट जाए। ओहो, कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कोई धनवान आदमी ने अपना सारा करोड़ों अरबों रुपया जिंदगी में कमा करके और अमेरिका के कारखाने में लगा दिया, और वो कारखाना फेल होने लगा है, तो उसको नींद आएगी? आएगी नींद? है? तो फिर करोड़ों अरबों जो भी आपके पास है, ईश्वरी सेवा में लगा दो, देखें कैसे नींद आएगी? आएगी? नहीं आएगी, मान तो लिया। हाँ, ब्रह्मा जी कमल पे बैठते हैं और विष्णु शेष नाग की वो मतलब बनाई है उस पे, और शंकर जी का क्या बोलते हैं? सांप। नहीं, वो शंकर जी का जो आसन है ना, तो क्या बोलते हैं? बारंबार है ना, उस सब हैं? बारंबार। हाँ, जब सागर मंथन होता है
तो सागर मंथन में कछुआ का रूप धारण करता है कौन है? विष्णु जी। विष्णु जी किसके ऊपर है बैठते हैं? कछुआ का रूप धारण करते हैं। कछुआ क्या करता है? कछुए की पीठ पर किसका भार है? कछुए की पीठ पर मंदराचल का भार है। मंदराचल जो है मथानी बनाई गई, उसका नाम क्या है? अचल का, पहाड़ का मंदराचल। अचल माने पहाड़। कैसा रहा? मंद बुद्धि रहा। कौन रहा मंद बुद्धि? ब्रह्मा बाबा हो गए मंद बुद्धि, मथानी। और तेरी की नहीं। और विष्णु जी क्या बन गए? विष्णु जी कछुआ बन गए। कछुआ का मतलब क्या हुआ? उन्होंने अपनी इंद्रियों को समेट लिया। मना विष्णु को सांपों सर्पों की शैया दिखाई जाती है। क्या आज के जो स्त्री पुरुष हैं क्या हैं? सर्प सर्पिणी। उन सर्प सर्पिणियों के ऊपर है विष्णु जब संपन्न पुरुषार्थ करता है तो सांप चारों तरफ लेटे हुए हैं। क्या सर्प सर्पिणियां चारों तरफ लेटे हुए हैं और उनके ऊपर आराम से खर्राटे भरता है। नींद करता है कि नहीं? चैन की नींद सोता है। उसकी इंद्रियां जोर नहीं मारती। तो इंद्रियां समेट ली या नहीं समेट ली? हैं? इंद्रियां समेट ली, कछुआ बन के रह गया। ऐसे दिखाते हैं। और तुम्हारा प्रश्न तो दूसरा था। वो शंकर जी जिस पर उनका भी ऐसे ही आसन दिखाया है। शंकर जी का आसन नहीं दिखाया, शंकर जी को रज्जू बनाया गया। सांप। शंकर जी के गले में जो वासुकी नाग है ना, उसको क्या बनाया? रस्सी बनाया गया। वो रस्सी जो है, वासुकी नाग का मुख जो है वो असुरों ने खींचा और पूंछ देवताओं ने खींची। माने पूंछ के रूप में देवताओं ने उनको फॉलो किया। किसको? है वासुकी नाग को। और असुरों ने क्या किया? जो नाग के मुंह में से फुफकार निकल रही थी उस ओर उन्होंने खींचा, पकड़ा। माना उसके मुख से जो भयंकर आग निकल रही थी विष के रूप में, उसको पकड़ा। तो नुकसान किसका हुआ? असुरों को नुकसान होता है। जो भगवान को पूंछ के पकड़ के फॉलो करते हैं उनका फायदा हो जाता है। हाँ। वो माता कुछ दूसरा पूछ रही थी। बाबा वो ये पूछ रही है कि शंकर जी जो अरे रुको भाई, कान लंबे कर ले। हाँ सीता की जो छाल बिछा के बैठे हैं उसका अर्थ क्या? हाँ, वो बागंबर के ऊपर बैठते हैं। बाग जो है उसका अंबर बना लिया। अंबर माने दिशा। नंगे रहते हैं लेकिन क्या पहला? दिशाएं ही उनका बाग है, वो पहनावा है। जो बैठे हुए हैं आराम से याद में, वो कायव की याद में बैठे हैं। बैठे तो हैं शिव बाबा की याद में, लेकिन बड़े आराम से बैठे हैं। किसके ऊपर? बाघ के ऊपर। माना उनकी आत्मा जो है शंकर की, जिस शरीर पर विराजमान है वो शरीर बाघ के रूप में है। बाघ माने टाइगर। जो टाइगर आज भारत का राष्ट्रीय पशु है। इतनी मान्यता दी जाती है उसे कि वो शेर के रूप में नहीं है। वो शरीर, जिस शरीर के ऊपर आत्मा विराजमान है आसन के रूप में है, वो शरीर क्या है? बाघ है। बाघ माने बाघ क्या विशेषता होती है? बाघ मौका देख करके आक्रमण करता है। जब तक उसकी उंगली देखता है दबी हुई है, आक्रमण नहीं करेगा।
देखा माहौल ठीक नहीं है, चारों तरफ से बंदूकें लेकर के खड़े हुए हैं, तो भाग जाएगा, मौका देख करके हमला कर देगा। बस अब 1 घंटा, अब ना बाबा के आओ, 1 घंटा हो गया। बाबा